अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपके सामने अपना एक प्रोजेक्ट लेकर आई हूँ जो कि फ़र्स्ट टाइम मैंने किया है। और ये मेरी एक प्रैक्टिकल जो है वो स्टडी है जो कि मैंने लाल किताब के हवाले से की है। हुआ कुछ यूँ कि कुछ दिन पहले मेरे पास एक फ़ीमेल है, उन्होंने मुझे कोई डाटा अपना दिया और उन्होंने कहा कि आप थोड़ा-सा मुझे बता सकती हैं। तो पहले तो मैं बिल्कुल भी जो है वो चार्ट्स नहीं देखती थी और मैं हमेशा ही प्रेडिक्शंस देने से ज़रा गुरेज़ करती रही हूँ। लेकिन ना फिर मैंने सोचा कि थोड़ा-सा प्रैक्टिकल भी काम इंसान का होना चाहिए और ये शायद ज़रूरी है, क्योंकि इससे भी आपको लर्निंग का मौका मिलता है। तो आज फर्स्ट टाइम जो है मैं अपनी स्टडी लेकर आपके सामने आई हूँ जो कि लाल किताब के ऊपर बेस करती है। नाज़रीन, जो मैंने इस चार्ट की स्टडी की है वो मैंने लाल किताब को सामने रख कर की है। आप ये समझे कि मेरा असाइनमेंट वर्क है। अच्छा, इन इन मोहतरमा का जो चार्ट था, जब उसको मैंने लाल किताब के मुताबिक सेट किया तो उनकी ये कुंडली बनती है। ये विर्गो असेंडेंट थी। और जब हम लाल किताब में कोई हॉरोस्कोप बनाते हैं तो हम उसको हमेशा एज ए एरिस असेंडेंट लेते हैं, और जो उनकी प्लानिटरी पोजीशन थी वो मैंने उसको वैसे वहाँ पे फिट कर दिया। अब लाल किताब के मुताबिक इनका जो राहु है वो फर्स्ट हाउस में है और केतु सेवन्थ हाउस में नहीं। राहु केतु का जो एक्सिस है वो फर्स्ट और सेवन्थ हाउस का है अकॉर्डिंग टू द लाल किताब। नाज़रीन, अकॉर्डिंग टू द लाल किताब, अगर राहु पहले से छठे घर में होता है तो उसको एलिफेंट ट्रंक से तशबीह दी गई है। ठीक है, यानी जो हाथी के दांत होते हैं, यानी वो बुरे अफेक्ट्स नहीं देता। लेकिन राहु का ये एक पहलू होता है कि अगर वो ज़िंदगी के किसी एक चीज़ को डार्क कर देता है, किसी एक एस्पेक्ट को, तो दूसरे को ब्राइट कर देता है, दूसरे को ग्लोरीफाई कर देता है। तो आई थिंक सो इनकी ज़िंदगी में भी जो है वो अच्छा पीरियड स्टार्ट होगा, और जो मुझे लगता है कि वो राहु की दशा में होगा, जो कि 2032 के बाद शुरू होगी। दूसरी चीज़ ये नाज़रीन कि जब राहु जो है वो असेंडेंट में होता है अकॉर्डिंग टू द लाल किताब, तो जिस हाउस पे सन होता है वो उस हाउस को डार्क कर देता है। तो इनको कुछ मैं रेमेडी भी बता रही हूँ जो कि सन के हवाले से है। इनको जो है वीट का या जेगरी का, ठीक है, इन चीज़ों का जो है वो डोनेशन देना होगा। कॉपर का भी दे सकती हैं, कॉपर का या वीट का, इनमें से कोई किसी चीज़ का भी डोनेशन दे सकती हैं। कि राहु के लिए भी रेमेडी है और ये सन की भी रेमेडी, यानी कि राहु जो है अगर फर्स्ट हाउस में है तो वो जिस हाउस में सन होता है वो उसको थोड़ा सा डार्क कर देता है, और उनका सन जो है वो 10th हाउस में है। अच्छा, अब इनका केतु 7th हाउस में है। नाज़रीन, केतु के 7th हाउस के बारे में ये कहा जाता है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो राहु केतु का फर्स्ट और 7th का एक्सिस होता है वो मैरिड लाइफ के लिए कुछ बहुत हेल्दी नहीं होता। लेकिन लाल किताब जो है वो केतु को एक पॉइजनस जो है ना टंग के साथ तशबीह देती है, यानी कि ऐसे लोगों की जो ज़ुबान होती है वो जहरीली होती है। तो इनकी मैरिड लाइफ का जो इन्हिसार है वो बहुत हद तक इनकी लैंग्वेज पर है, इनके वर्ड्स के ऊपर है, तो इनके कर्म के ऊपर है। और इसके भी एक रेमेडी है, ये मून के हवाले से भी है, केतु के हवाले से भी है, कि इनको जो है या तो अपने पास सिल्वर के ये पीसेस रखें या सिल्वर को डोनेट कर दें। मिल्क का डोनेशन भी दे सकती हैं, क्योंकि इनका मून और जुपिटर का कंजंक्शन 4th हाउस में है। अकॉर्डिंग टू द लाल किताब, अगर मून जो है वो अकेला 4th हाउस में तो अच्छे रिजल्ट देता है, लेकिन अगर साथ उसके कोई प्लैनेट शामिल हो जाए तो फिर जो है वो थोड़ा सा जो है बाकी हाउसेस को अफेक्ट करता है। जैसे कि मैंने इनकी कुंडली बनाई हुई, आप इसमें देख भी सकते हैं। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये है नाज़रीन कि इनका जो सैटर्न है ना वो 7th हाउस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सैटर्न 7th हाउस में केतु के साथ है, और जब सैटर्न 7th हाउस में होता है तो ये 3 प्लैनेट्स को अफेक्ट करता है। ये मार्स को, मून को और वीनस को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं, सॉरोज़ आती हैं, जिसका कि इन्होंने मुझे ज़िक्र भी किया कि इनकी ज़िंदगी में जो है थोड़े से मसाइल चल रहे हैं। तो मैं इनको जो है वो सैटर्न की एक रेमेडी बताने जा रही हूँ, अगर ये कर सकती हैं। थोड़ी सी अजीब है लेकिन मुश्किल नहीं है। एक काले रंग की फ्लूट लेनी है जिसको बांसुरी कहते हैं। आपको पता है उसके अंदर सुराख होते हैं, होल्स होते हैं, उनके अंदर शुगर को भरना है, ठीक है। और शुगर को भर के जो है किसी जगह पे, किसी आइसोलेटेड जगह पे जाकर उसको दफना देना है ज़मीन के अंदर, ठीक है। या तो ये हो सकता है, या फिर एक जो पॉट होता है ना, जो कि अर्थन पॉट होता है, मिट्टी का प्याला, उसके अंदर हनी भरना है
और उस हनी को भी जाकर किसी प्लेस पे यानी किसी डेजर्टेड प्लेस पे जाकर जो है वो दफना देना, बरी कर देना। ये सैटर्न की रेमेडी है। अब ना से इनका मरकरी जो है वो 10th हाउस में है और इनका जो सेकंड हाउस है उसमें कोई प्लैनेट नहीं है। अब इन्होंने मुझसे फ़ॉरेन ट्रैवलिंग के बारे में भी पूछा था कि मैं फ़ॉरेन जा सकती हूँ, तो जी हाँ, इनकी ज़िंदगी में फ़ॉरेन ट्रैवल्स होंगे, क्योंकि अगर मरकरी 10th हाउस में है और सेकंड हाउस में कोई प्लैनेट ना हो तो लाल किताब के अकॉर्डिंग ऐसे शख्स को फ़ॉरेन से अर्निंग भी होती है। और इनका वीनस भी जो है वो 9th हाउस में है, जो फ़ॉरेन ट्रैवलिंग की तरफ इशारा देता है। दूसरी बात है, इनका मार्स और वीनस का कंजंक्शन जो है वो 9th हाउस में है, जैसे कि आप देख सकते हैं लाल किताब के मुताबिक। ठीक है, ये मार्स और वीनस है जो कि 9th हाउस में है। तो अगर इनके भाई हैं, उनके भाई जो हैं वो इकट्ठे रहते हैं, मतलब उनके दरमियान कोई डिस्प्यूट नहीं है, तो इसका इनकी ज़िंदगी पे अच्छा असर पड़ेगा। तो अगर भाइयों में कोई इशू है तो उसका असर भी इनकी ज़िंदगी में पड़ेगा, क्योंकि इनका मार्स 9th हाउस में है और 9th हाउस का ताल्लुक जो है वो बायोलॉजिकल फैक्टर से है। तो नाज़रीन, ये मेरी एक स्टडी थी जो मैंने अभी काफ़ी चीज़ें इसमें और भी हैं, लेकिन चूँकि वीडियो फिर लंबी हो जाएगी तो मैंने ये जो है एक अपनी लाल किताब के सामने रखकर मैंने अपना एक प्रोजेक्ट तैयार किया और ये एक हॉरोस्कोप जो है वो एनालिसिस था। तो उम्मीद करती हूँ कि आप जो हैं वो इससे आपने इससे कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ मैं आती हूँ। असल में मैंने बहुत इग्नोर किया प्रैक्टिकल स्टडी को, मैं ज़्यादा नहीं थी करती। तो मुझे काफ़ी लोग मैसेजेस भी करते थे तो मैं नहीं करती थी और मैं अक्सर रिफ्यूज़ कर देती थी। लेकिन नाज़रीन, बात है इसमें मेरी कुछ अपनी भी सुस्ती है, लेकिन मैं समझती हूँ कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क भी इंसान को करना चाहिए। लर्निंग के लिए अच्छा होता है, आपकी स्टडी आपकी रिसर्च के लिए अच्छा होता है। तो इंशाल्लाह फिर हाज़िर होती हूँ आपके सामने कोई और टॉपिक लेके, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।